अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। जो कि इस चैप्टर में हम बैकअप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फाइल हिस्ट्री टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल्स का बैकअप कैसे रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका हमें बैकअप रखना होता है, और हम ये चाहते हैं कि वो कभी भी जो है वो हमारे पास ऐसा ना हो कि वो हमारे पास लॉस हो जाएं हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क करप्ट होने की वजह से या किसी और वजह से। इस वजह से हम उन डॉक्यूमेंट्स के बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। तो उनके बैकअप क्रिएट करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से मैं जाऊँगी अपडेट एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पर मेरे पास बैकअप की ऑप्शन है, हम इसमें अगर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर है बैकअप यूजिंग फाइल हिस्ट्री। इसका मतलब है हम यहाँ से फाइल हिस्ट्री का बैकअप अपना क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि मैं जो हूँ पहले भी एक दो दफ़ा इसके ऊपर वो लगा चुकी हूँ हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, और उससे अपना बैकअप क्रिएट कर चुकी हूँ। इस वजह से यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही है। अदरवाइज आपके पास पहले ऑप्शन होगी डिवाइस को चूज़ करने की। आपके केस में यहाँ पर मेरे पास है कि ऑटोमेटिकली बैकअप माई फाइल्स, तो मैंने फिलहाल इसको ऑफ रखा हुआ है। अब मैं अपनी हार्ड ड्राइव लगाती हूँ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आएंगे इसके बाद। क्योंकि मैंने अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो साथ में अटैच कर दी है, और अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ कि बैकअप ऑटोमेटिकली फाइल्स। और अब हम जाते हैं मोर ऑप्शन के ऊपर। जब जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को चेक कर दिया है कि ऑटोमेटिकली बैकअप माई फाइल्स, तो अब ये मेरे स्केड्यूल के मुताबिक मेरी फाइल्स को ऑटोमेटिकली बैकअप क्रिएट करता रहेगा। अगर हम मोर ऑप्शन में जाएं तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक बैकअप ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें मेरे पास जो है वो डिस्क आ गई है मेरी, जो सी मैंने अभी अभी एक्सटर्नल डिस्क कनेक्ट की है साथ में। आपके केस में आप सबसे पहले इस डिस्क को चूज़ करेंगे, और उसके बाद जब आप ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास वही डिस्क यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है बैकअप माई फाइल्स। मेरी फाइल्स को मैंने बैकअप करने के लिए ऑप्शन रखी हुई है एवरी और डिफ़ॉल्ट, ताकि बैकअप उसका क्रिएट होता रहे। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन चेंज करने की भी फिजिबिलिटी है कि मैं जितनी देर बाद चाहूँ अपना बैकअप जो है वो क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इसको यही रहने देती हूँ एवरी और, ताकि मैं 1 आवर में जो भी कुछ अपडेट करूँ अपने सिस्टम में वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मेरे पास बैकअप में क्रिएट हो जाएँ। इसके अलावा है कीप माई बैकअप्स फॉर एवर 1 ईयर 2 ईयर, कि मेरा बैकअप जो है वो कब कब रखना है। तो मैंने इसको फॉर एवर रखा हुआ है कि फॉर एवर मेरा बैकअप मेरे पास रहे। इसके अलावा नीचे यहाँ पर कुछ फोल्डर्स हैं जिनका हम बैकअप रख सकते हैं। ये तमाम फोल्डर्स हमारे पास यूजर्स के फोल्डर्स हैं, वन ड्राइव के फोल्डर्स हैं, जिनका हम बैकअप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बैकअप में इन फाइल्स का बैकअप क्रिएट होगा। चूँकि बाज़ फाइल्स के एक फोल्डर के अंदर ही कुछ सब फोल्डर्स होते हैं, तो हम उन फोल्डर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फोल्डर जिनको हम रिमूव करना चाहें, तो रिमूव और एक्सक्लूड में ये फ़र्क है कि रिमूव से वो एक्सटर्नल चीज़ रिमूव हो जाएगी, और एक्सक्लूड से सिर्फ वो इंटरनल फोल्डर, एक्सटर्नल के अंदर जो इंटरनल फोल्डर्स हैं जस्ट वो एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि इंटरनल फोल्डर के अंदर जितना भी डाटा है उसमें एक्सटर्नल फोल्डर भी आ जाएगा। तो जिस फोल्डर का हमें बैकअप क्रिएट नहीं करना, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अगर हमने किसी फोल्डर को एक्सक्लूड करना है तो हम यहाँ से उस फोल्डर को ऐड करके एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन है बैकअप नाउ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास आ गया बैकिंग अप योर डाटा। इसका मतलब है कि मेरा डाटा का बैकअप जो है वो क्रिएट हो रहा है मेरे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में अपने बैकअप को रखना एक बेटर ऑप्शन होती है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर की किसी इंटरनल ड्राइव में अपने बैकअप को क्रिएट कर रहे हो।